अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। होपी सभ्यता की भविष्यवाणियों की इस विशेष वेब सीरीज के 5वें एपिसोड में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या होपी सभ्यताओं की भविष्यवाणियों के सत्य होने का समय निकट आ गया है। तो एक गुप्त वार्तालाप के माध्यम से हम आपको इन भविष्यवाणियों के सत्य होने की समय सीमा अब बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि होपी सभ्यता के लोग अपनी बातों और रीति रिवाजों को अत्यंत ही गुप्त रखते हैं, अतः उनके जीवन में क्या क्या हो रहा है इसकी जानकारी भी दूसरी सभ्यता के लोगों को नहीं होती है। तो ऐसे ही होपी सभ्यता के एक बुजुर्ग से जब ये पूछा गया कि विनाश एवं सफाई का समय क्या निकट आ पहुंचा है, तो बुजुर्ग ने कहा कि धरती की सफाई होने का समय अब बहुत निकट है और यदि अभी भी हम जीवित रहना चाहते हैं तो हमें मनुष्य के प्रति मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा। होपी बुजुर्ग का कहना है कि अगर हम अपने व्यवहार में बदलाव नहीं लाते हैं तो हमें पूरी मानव जाति के साथ प्रलय की एक बहुत बड़ी घटना से गुजरना होगा। यदि मनुष्यता के प्रति लोगों के अंदर प्रेम की भावना में तीव्रता आ जाए तो प्रलय के विनाशकारी प्रभाव से बचा जा सकता है। यद्यपि प्रलय को अच्छे व्यवहार के माध्यम से पूरी तरह से बदला तो नहीं जा सकता। इस बुजुर्ग का मानना है कि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण परिवर्तन हैं जो बहुत शीघ्र होने वाले हैं। उन्होंने एक बात पूरे आत्मविश्वास के साथ कही है कि तीसरे विश्व युद्ध का समय अत्यंत निकट है और संसार के कई देश आग से खेलने जा रहे हैं। युद्ध के बाद दूसरी आपदा भूखमरी की आएगी, क्योंकि युद्ध के कारण धरती की उपजाऊ शक्ति समाप्त होने जा रही है। जिस भूमि की लड़ाई में आज विश्व के सारे देश उलझे हुए हैं, यदि वह जमीन ही बंजर हो जाएगी तो सारे विकास और हथियार धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि मनुष्य को पेट की आग बुझाने के लिए बम नहीं भोजन चाहिए और ये भोजन युद्ध में पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। जो अनाज भंडार में सुरक्षित हैं वे भी युद्ध के दौरान नष्ट होने जा रहे हैं। कई देशों में तो बीज तक के लिए अनाज नहीं बचेगा, तो आगे की फसल कैसे उगाई जाएगी, ये एक बड़ा प्रश्न है। जब इस बुजुर्ग से यह पूछा गया कि भूखमरी, युद्ध और प्राकृतिक आपदा के इन परिवर्तनों की शुरुआत क्या मौसम में हो रहे परिवर्तनों से मानी जानी चाहिए, तो उनका कहना है कि मौसम में परिवर्तन का पहला संकेत हमें तब मिलेगा जब बड़े पैमाने पर टिड्डियों के दल खेतों में खड़ी फसलों पर हमला कर देंगे। इसी हमले के कारण अधिकांश फसलें चौपट हो जाएंगी। इसी के बाद जैसे ही अनाज की कमी होगी, जमाखोर व्यापारी अधिक मुनाफा कमाने के लिए अनाज को छिपाना आरंभ कर देंगे और इसी के साथ संसार में भूखमरी जैसी आपदा की शुरुआत हो जाएगी। जब उनसे यह पूछा गया कि इन सारे परिवर्तनों का अनुमानित समय क्या हो सकता है, तो उनका कहना था कि संसार सन 2000 के बाद से ही उस परिवर्तन की ओर आगे बढ़ गया है, किंतु 2020 के बाद अचानक होने वाले इस परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। जो कुछ होना होगा वह एक साथ ही आरंभ होगा और एक के बाद एक घटनाएं घटती चली जाएंगी। जब होपी बुजुर्ग से यह पूछा गया कि संसार के अधिकतर लोग घटना घटने के सही समय को जानना चाहते हैं, तो इसके उत्तर में वो ये कहते हैं कि घटना के समय का आकलन करना कोई मुश्किल काम नहीं है। पहले भी ये सारी घटनाएं हो चुकी हैं और इनमें से प्रत्येक घटना का दूसरा सिरा किसी नई घटना से जुड़ा हुआ है। जैसे आग लगने से जुड़ी दूसरी घटना ये होगी कि जहां आग लगेगी वहां सब कुछ जल जाएगा। जैसे ही संसार में जल, प्रलय और तूफान आएगा, वैसे ही सारे संसार की जमीन में भूकंप भी आने लगेंगे। ये सारी घटना एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़ी हुई है। जैसे जब युद्ध होगा तो जमीन बंजर होगी, इसे कोई रोक नहीं सकता। तो जैसे ही एक घटना घटे, आप दूसरी घटना को लेकर सावधान हो जाएं। यह प्रकृति का नियम है जिसे कोई परिवर्तित नहीं कर सकता। होपी बुजुर्ग का कहना है कि जब धरती पर प्रलय, भूकंप जैसी आपदाएं आएंगी तो अचानक से ही छोटे छोटे कीड़े इतनी बड़ी मात्रा में पैदा हो जाएंगे कि आपको चारों ओर कीड़े ही कीड़े दिखने लगेंगे। यहां तक कि आपको आसमान भी इन्हीं कीड़ों से भरा हुआ नजर आएगा। इन कीड़े मकोड़ों के काटने से भी नई नई महामारी फैलना आरंभ हो जाएगी। अधिकतर ये महामारी खून में संक्रमण के कारण फैलेगी, जिसका
इलाज भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि डॉक्टरों पर इसका प्रभाव सबसे पहले पड़ेगा। गांव की अपेक्षा शहरों में इन कीड़े मकोड़ों का फैलना सबसे पहले आरंभ होगा और धीरे धीरे ये पूरी मानव जाति को अपनी गिरफ्त में ले लेंगे। इस होपी बुजुर्ग का यह भी कहना है कि अब धरती के साथ साथ सूर्य की सौर धुरी भी बदलने जा रही है। आमतौर पर ऐसा होने के कारण जिन स्थानों पर ठंडा मौसम होता है वहां गर्म मौसम होगा। क्या आप जानते हैं कि मौसम अभी और भी खराब होने वाला है? तापमान और भी अधिक बढ़ने वाला है और इससे फसलें जल जाएंगी और पृथ्वी सूख जाएगी, इसलिए कुछ भी नहीं उग पाएगा। धरती पर होने वाले इस परिवर्तन का सूर्य पर भी गहरा प्रभाव पड़ने जा रहा है। धरती अपने अक्ष पर झुकने के कारण भी भूकंप की घटनाएं आने वाले समय में बढ़ने वाली हैं। इसी कारण से सूर्य के उगने और डूबने की दिशा भी परिवर्तित हो जाएगी और जिस दिशा से सूर्य उगेगा उसी दिशा में डूब भी जाएगा। होपी सभ्यता के लोगों को भले ही आप समझें कि ये पुरातनवादी हैं और विज्ञान और विकास से ये कोसों दूर है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि होपी सभ्यता के लोगों की आध्यात्मिक चेतना इतने ऊंचे स्तर की है कि वे जानते हैं कि धरती के अलावा कौन कौन से ग्रहों पर मानव जीवन उपलब्ध है। यहाँ के लोग सिर्फ मानव जीवन की जानकारी ही नहीं रखते, बल्कि ये उन ग्रहों पर घूमकर वापस भी आ चुके हैं। होपी सभ्यता के लोगों को ये अटल विश्वास है कि जब धरती पर कोई बड़ी विनाशकारी आपदा आएगी जो पूरी धरती पर देखते ही देखते छा जाएगी, तब ऐसे में दूसरे ग्रहों के लोग धरती पर मनुष्यों की सहायता करने अवश्य आएंगे। उनका ये अटल विश्वास है कि हम अंत के करीब जाएंगे तो बाहर से लोग हमें मिलने जरूर आएंगे। होपी सभ्यता के इस बुजुर्ग का कहना है कि उन लोगों में से एक दिव्य पुरुष को पूर्व दिशा की ओर भेजा गया है और वह अब सूर्य के उस छोर तक पहुंच गया है जहां से सूर्य निकलता है। इन लोगों का मानना है कि जब अंत का समय पृथ्वी पर आएगा तो वही दिव्य पुरुष जो पूर्व दिशा में भेजा गया था वह पश्चिम दिशा से आसमान से धरती पर उतरेगा और यही महान आत्मा धरती को शुद्ध करने का कार्य करेगी। इस पवित्र आत्मा के आने की आशा तीसरे विश्व युद्ध के अंत में की जा रही है। होपी सभ्यता का मानना है कि संसार की सारी प्रगति और विकास भोजन की कमी के आगे धरा का धरा रह जाएगा। जब मनुष्य को भोजन नहीं मिलेगा तो वह एक दूसरे को खाना आरंभ कर देगा और जब ऐसा समय आएगा तो इससे भयानक समय की आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इस होपी बुजुर्ग का कहना है कि हमें धरती से खनिज पदार्थों को निकालना बंद कर देना चाहिए, वरना धरती की उपजाऊ शक्ति समाप्त हो जाएगी। विनाश के बाद लोगों के अंदर से भेदभाव की भावना भी समाप्त होगी। तब लोग एक भाषा, एक भोजन और एक संस्कृति को मानने लगेंगे और वह संस्कृति मानव मूल्यों से परिपूर्ण होगी। न्याय प्राप्त करने के लिए एक ही जैसी कानून व्यवस्था होगी और एकजुटता के माध्यम से हम उस स्थिति में पहुंच जाएंगे जिसमें हम पहले थे। किसी भी सांसारिक भौतिक वस्तु के प्रति शक्ति के अधिकार की भावना समाप्त हो जाएगी, यानी ये मेरा है, ये किसी और का है, इस भावना का अंत भी होने जा रहा है। जब इस होपी बुजुर्ग से पूछा गया कि जब हम ये जानते हैं कि हम अंत के समय की ओर बढ़ रहे हैं और बहुत सी हिंसा, उथल पुथल, मृत्यु और विनाश की लीला होने वाली है, तो हम ऐसा क्या करें कि हम इस विनाश लीला से बच जाएं या फिर कम प्रभावित हों। दर्शकों, ये प्रश्न हम आपसे भी पूछते हैं। तो होपी बुजुर्ग ने इस प्रश्न के उत्तर में बस इतना ही कहा है कि कई साल पहले मनुष्य को अपनी प्रवृत्ति को बदल लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जिस बदलाव की बात हम लोग कर रहे हैं उसमें बहुत समय लग जाएगा और शायद तब तक ये विनाश हो भी जाए। तो कम समय में अधिक परिवर्तन के लिए हमें आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहिए और बहुत सा भ्रमण करके लोगों का जीवन देखना चाहिए। जहां भी आपको कोई व्यक्ति कष्ट में दिखे तो उस व्यक्ति के कष्ट को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। यदि छोटा छोटा प्रयास संसार के हर स्थान पर होने लगे तो संभवतः प्रकृति की विनाश लीला होगी अवश्य, किंतु उसका बहुत कम प्रभाव हम पर पड़ेगा, क्योंकि तब मनुष्य के अंदर मनुष्य के प्रति संवेदनशीलता पैदा हो जाएगी और जब हम एक दूसरे का कष्ट दूर करने के लिए काम करने लगेंगे तो हमें अपनी पीड़ा का अपने आप कम अनुभव होने लगेगा। होपी सभ्यता में आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से ही मनुष्य को विनाश लीला के समय स्वयं को बचाने के लिए तैयार किया जा रहा है। इस संस्कृति में परिवर्तन के पंख बनाए जा रहे हैं जो इस बात का प्रतीक है कि परिवर्तन हो चुका है और वे इस बदलाव के साथ अब सामंजस्य बिठाने लगे हैं।
होपी सभ्यता के लोगों का यहाँ तक विश्वास है कि यदि रेगिस्तान में भी उन्हें फसल उगाना पड़ेगा तो इस रेगिस्तान में भी वे अपनी प्रार्थनाओं के बल पर पानी पैदा कर लेंगे और हरी भरी फसल पैदा कर लेंगे। चलते चलते होपी बुजुर्ग से फिर ये प्रश्न पूछा गया कि इस साल या फिर 1-2 वर्ष के अंदर कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं होने वाली हैं जो संसार के पूरे परिदृश्य को बदल कर रख देंगी। तो उन्होंने फिर से यही कहा कि आने वाले 1 से 1.5 वर्ष में पृथ्वी की धुरी में परिवर्तन के साथ साथ उसका स्थानांतरण भी हो जाएगा और इसी एक घटना के कारण बहुत सी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी जिससे संसार का हुलिया बदल जाएगा। तो दर्शकों, ये था होपी सभ्यता की भविष्यवाणियों पर हमारा 5वां और अंतिम एपिसोड। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा? आप अपनी राय हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप हमारी ईमेल आईडी akhandmanthan@gmail.com पर भी अपना संदेश प्रेषित कर सकते हैं। इसी प्रकार की यदि कोई भविष्यवाणी आपके पास भी हो तो आप हमें उसे शेयर कर सकते हैं। अपना बहुमूल्य समय हमें प्रदान करने के लिए आप सभी दर्शकों का हृदय से आभार। नमस्कार।